हेलो प्यारे बच्चों। आज हम क्लास थर्ड की जो हमारी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 आज उसको समझते हैं, उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 इज स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। ठीक है, क्लास कौन सी है? ये क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक है। ठीक है, जिसका कि हमारा चैप्टर नंबर 9 है स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। कैसे हम हेल्दी, हेल्दी मतलब स्वस्थ, हेल्दी मतलब स्वस्थ, कैसे हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। ठीक है, कैसे हम स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। आइए हम इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं। सॉरी। We know that we must be healthy so that our bodies and minds can work properly. हम जानते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारी बॉडी और माइंड अच्छे से वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके। हेयर आर सब सिंपल हैबिट टू कीप आवर बॉडी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हैबिट्स बताई गई हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी को क्लीन, साफ रख सकते हैं और डिजीजेज मतलब बीमारियों से फ्री रख सकते हैं, दूर रह सकते हैं। दीज हैबिट्स कीप आवर बॉडीज एंड माइंड हेल्दी एंड हैप्पी। तो जो ये हैबिट्स हैं, ठीक है, जो ये अच्छी हैबिट्स हैं, ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी को और साथ ही साथ हमारे माइंड को हेल्दी, स्वस्थ रखते हैं, हैप्पी, खुश रखते हैं। तो क्या क्या हैबिट यहाँ पे दिखाई गई हैं, जैसे कि ये लड़की क्या कर रही है, यहाँ पे अपने दांतों को ब्रश कर रही है। ठीक है, ब्रश कर रही है। ठीक है, ये अपना मुंह साफ कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ टॉवल। यहाँ पे नींद ले रही है। ठीक है, सी स्लीपिंग, नींद पूरी कर रही है। नींद पूरी करना भी अच्छा होता है। अपने बालों को कॉम्ब कर रही हैं और अपने हाथों को साबुन से धो रही हैं। ठीक है, हैंड वॉश कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ सोप। सोप की हेल्प से अपने हाथों को धो रही हैं। और यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, नहा रहा है और यहाँ पे ये एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये जितनी भी हैबिट्स हैं, ये कैसी हैबिट्स हैं, गुड हैबिट्स हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी एंड हैप्पी रहती है। नेक्स्ट है क्लीन एंड ब्राइट, साफ एंड चमकना। आस्क यूर सेल्फ दीज क्वेश्चन, अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो। ठीक है, और उनके आंसर दो। डिड आई ब्रश माई टीथ टूडे, क्या मैंने आज अपने दांतों को ब्रश किया। डिड आई टेक अ शावर, क्या मैंने शावर लिया, क्या आज मैं नहाई। डिड आई कॉम माई हेयर, क्या मैंने अपने बालों को कंघी की, कॉम किया। डिड आई वॉश माई हैंड्स विथ सोप, क्या मैंने अपने हाथों को सोप की हेल्प से साफ किया, वॉश किया। आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, क्या मेरे जो नेल्स हैं वो ट्रिम्ड हैं, कटे हुए हैं और साफ हैं, क्लीन हैं। तो अपने आप से इन क्वेश्चंस को पूछो और अपने आप से आंसर दो। ठीक है, डेली रूटीन, राइट डाउन द एक्टिविटीज that you do every day from the time you wake up till you go to the sleep. Your list should include the activities below. Remember that you do some of these things more than once in a day. ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका डेली रूटीन है आपको वो लिखना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनकी हेल्प से, जैसे कि सुबह उठते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, देन आई टेक अ शावर, वॉश हैंड्स विद द हेल्प ऑफ सोप, है ना। तो ये सब आपने इन सब पॉइंट को देखते हुए आपने क्या करना है, अपना डेली रूटीन लिखना है और देखना है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एक से ज्यादा बार कर सकते हो, जैसे कि अपने हाथों को सोप से धोना। ठीक है, जैसे कि ब्रश, हम दिन में लगभग 2 बार करते हैं। ठीक है, ईट फूड, ये भी हम 2 3 4 बार करते हैं, है ना। तो ये सब आपको लिखना है डेली रूटीन विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स की हेल्प से। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने डेली रूटीन लिखा है आपको क्या करना है, इनको चेक करना है। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वन आफ्टर वेकिंग अप एंड वंस बिफोर गोइंग टू बेड। क्या आप अपने जो दांत हैं, दांतों को ब्रश दिन में 2 बार करते हैं, एक सुबह उठने के बाद और रात में बेड में जाने से पहले। यस, ठीक है। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड, क्या आप खाना खाने के बाद में अपना मुंह साफ करते हैं। ठीक है, तो यस।
डू यू वॉश योर हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम आउटडोर्स? क्या आप सोप की हेल्प से अपने हाथों को वॉश करते हो जब आप टॉयलेट यूज करके आते हैं या बाहर से आते हैं? तो इसका आंसर भी यस है. इफ योर आंसर टू एनी ऑफ दीज क्वेश्चन इज नो, think and discuss how you can make it a habit. Is there anything that makes it difficult for you to follow these routines? अगर इनमें से मान लो मेरा तो जवाब सबका यस है, मान लो आपका किसी का भी आंसर नो है, तो आपको क्या करना है, उस नो को यस में कन्वर्ट करना है, अपने हैबिट को चेंज करना है. जैसे हाउ डू वी ब्रश अवर टीथ, हम अपने टीथ को कैसे ब्रश करते हैं. ठीक है. Moina's Dadu grandfather uses twigs from a neem or babul tree to clean his teeth. जो मोइनास के जो दादू हैं, उसके ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, वो क्या करते हैं, ट्विक्स यानी कि टहनी. ठीक है, टहनी. ठीक है, किसी भी पौधे की टहनी होती है, जो टहनी यूज करते हैं किसकी, नीम की या बबूल की, अपने दांतों को साफ करने के लिए. दादू, हाउ कम यू डोंट यूज अ टूथब्रश लाइक अस, आस्क्ड मोइना. मोइना जैसे यहाँ पे अपने दादू से पूछ रही है कि आप हमारी तरह टूथब्रश क्यों यूज नहीं करते हैं. तो दादू लाफ्ड एंड सेड, दादू हंसते हैं और बोलते हैं हंसते हुए, वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय. वो क्या बोलते हैं कि हर रोज मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश टहनी पेड़ से, पास के पेड़ से तोड़ के लाता हूँ. I chew it to make a brush and remove food particles stuck between my teeth. वो कहते हैं मैं इसको च्यू करता हूँ, च्यू मतलब चबाता हूँ, फिर मैं उसको ब्रश की तरह यूज करता हूँ, और क्या करता हूँ, जो मेरे दांतों के बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो भी खाना फंसा हुआ है, उसको इस ट्विक की हेल्प से बाहर निकालता हूँ. इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज टू. ये क्या करता है, जो मेरे गम्स हैं, जो मेरे मसूड़े हैं, उनको भी अच्छी मसाज देता है. यू शुड ट्राई इट सम टाइम. तो वो कहते हैं उसके दादू मोइना से कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए. तो मोइना फाउंड द नीम ट्विग टू बी टू बिटर. ठीक है, तो मोइना ने क्या देखा, जो नीम की जो टहनी है वो तो क्या है, टू बिटर यानी कि बहुत, बिटर मीन्स कड़वी, कड़वी है ना. बट द बबूल ट्विग टेस्टेड बेटर. लेकिन जो बबूल की जो टहनी है वो इससे तो ठीक है, नीम से ठीक है. आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल ट्विग्स दादू एक्सक्लेम्ड मोइना. मोइना कहती है कि मैं बबूल की टहनी से स्टार्ट करूंगी. ठीक है. नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है He ask your grandparents or any elderly person in your neighborhood. या तो आप अपने ग्रैंड से, अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है साथ में, तो कोई भी बड़ा बुजुर्ग जो आपके आसपास है उनसे पूछना आपने, what did they use to wash their hair, body, cloth and clean their teeth when they were young? Can these things be found now? तो आपको क्या पूछना है कि उनके टाइम पे, पहले के जमाने में, वो अपने हेयर किससे वॉश करते थे, बॉडी, क्लोथ और अपने दांतों को किससे साफ करते थे. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, तो हेयर के लिए पहले के टाइम पे क्या होता था, एक रीठा. ठीक है, रीठा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रीठा, आंवला, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. ठीक है, और एलोवेरा भी हो सकता है. ठीक है, एलोवेरा भी हो सकता है. ठीक है, इन सब चीजों को यूज करते थे. बॉडी के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है, बॉडी को वॉश करने के लिए क्या कर सकते हैं यूज, बॉडी को, जैसे आज भी हम बहुत सारे लोग बेसन यूज करते हैं. ठीक है, मुल्तानी मिट्टी, है ना. ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं. क्लोथ के लिए, ठीक है, क्लोथ के लिए रीठा. ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. और टीथ के लिए जैसे कि आपने देखा, नीम की ट्विग, है ना, नीम, बबूल. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं. और सॉल्ट की हेल्प से भी लोग अपने टीथ को क्लीन करते हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं. तो ये सब चीजें पुराने जमाने में यूज होती थी. ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं किसी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या किसी भी एल्डरली पर्सन से. Do you know the modern idea of brushing teeth came from the Indian hygiene tradition of Datun, using twigs of certain plants including neem, karanj, babul, etc. to clean our teeth.
तो जो मॉडर्न आइडिया, जो हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मॉडर्न आइडिया ये कहाँ से आया? ये आइडिया आया इंडियन ट्रेडिशन से ही आया। जो दातुन करते थे ना लोग, जैसे कि यहाँ पे उसके दादाजी यूज कर रहे थे, ठीक है, किस बबूल की, नीम की टहनी से अपने दांतों को साफ कर रहे थे, तो यहीं से आइडिया आया अपने दांतों को ब्रश करने का। नाउ द एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1, मेकिंग अ होम क्लीनर यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पिल्स। ठीक है, आपको क्या करना है? एक होम क्लीनर बनाना है। किसकी हेल्प से? ऑरेंज, ठीक है, संतरा और नींबू के छिलकों से। वी यूज मेनी क्लीनिंग एजेंट एट होम टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स फ्रॉम सरफेस लाइक किचन स्लैब्स, फर्नीचर एंड बाथरूम्स। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं हम, जिससे कि हम क्या कर सकें? डर्ट और जर्म्स को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि किचन स्लैब में यूज करते हैं, फर्नीचर्स के लिए और बाथरूम्स के लिए। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर आर यूज्ड इन योर होम। ठीक है, अलग अलग होम क्लीनर यूज होते हैं। ठीक, यू कैन ऑल्सो मेक योर ऑन इको फ्रेंडली क्लीनर। हेयर इज व्हाट यू नीड। आप अपने आप से भी एक होम क्लीनर बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको? pills of 8 to 12 orange or lemons enough to fill a half liter transparent container। आपको क्या करना है? 8 से 12 ऑरेंजेस या लेमन्स के पिल्स, यानी कि उनके छिलके लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, और उसको क्या करना है? और उसको एक हाफ कंटेनर, ऐसे जो कंटेनर है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, उसमें फिल करना है। 10 होल क्लोव्स लॉन्ग और 2-3 बे लीव्स ऑप्शनल। और आपको क्या करना है? जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया ना, ये लॉन्ग है, ठीक है, और तेज पत्ता, बे लीव्स यानी कि 2 से 3 आपको क्या लेने हैं? तेज पत्ता लेने हैं, ऑप्शनल है ये। 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर इनफ टू कवर द पिल्स और स्पाइसेस। ठीक है, 2 कप आपने क्या लेने हैं? विनेगर के लेने हैं, ठीक है, किसके लेने हैं? विनेगर के, जिससे कि आपका जो भी ये पिल्स हैं, ठीक, और जो आपके ये स्पाइसेस जो भी आपने लिए हैं, लौंग और तेज पत्ता, इसको अच्छे से ये कवर कर देगा, जैसे कि इस कंटेनर में है। नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट इन अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर एंड क्लोज द लिड। आपको इस ट्रांसपेरेंट कंटेनर में ये सभी चीजें रखनी है और इसको क्या करना है? ढक्कन से ढक देना है। कीप द कंटेनर इन अ सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स, ओकेजनली सेकिंग द मिक्सचर। अब आपको क्या करना है? जहाँ पे अच्छी धूप आती हो वहां पे इसको रख देना है, ठीक है, 2 हफ्तों के लिए, लगभग 2 हफ्तों के लिए रख देना है, और बीच बीच में जाके आपको इसको सेक करना है, इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स एंड योर ऑल पर्पज क्लीनर इज रेडी। आपको क्या करना है? फिर इस लिक्विड को छान देना है। तो जो भी ये पील्स हैं, ये लौंग है, तेज पत्ता, ये ऊपर रह जाएगा, और जो आपका जो लिक्विड वाला पार्ट है वो आपका एज अ क्लीनर यहाँ पे बन चुका है। यू कैन मिक्स अ कप ऑफ द लिक्विड इन 1 बकेट ऑफ वाटर टू क्लीन फ्लोर्स एंड बाथरूम। आप क्या कर सकते हो? सिर्फ इसका 1 कप आप एक पूरी बाल्टी में डाल सकते हैं अपने फ्लोर, फर्श को और बाथरूम को साफ करने के लिए। इस तरीके से आप अपने आप से एक होम क्लीनर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, अब जैसे एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन टू। अब जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपने आप को साफ रखते हैं। हैव यू एवर सीन मंकीज सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो मंकीज होते हैं एक दूसरे के बालों को ऐसे घुमाते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो क्या करते हैं? दिस इज अ वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। कई बार क्या होते हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट उन पे चिपक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे से निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से वो अपने आप को क्या करते हैं? साफ रखते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक टू क्लीन देयर फेदर्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं अपनी बीक से, अपने चोंच से अपने फेदर्स को, अपने पंखों को साफ करते हैं। नेक्स्ट टाइम डू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट आर अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्व्स। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे एनिमल्स एंड बर्ड्स अपने आप को क्लीन करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये बर्ड्स अपने आप को क्लीन कर रही है, जो कैट है अपने आप को ऐसे साफ कर रही है। ठीक है, ये डॉग है पानी में गया होगा, फिर अपने आप को झाड़ रहा है, ठीक है, पानी निकाल रहा है। ऐसे ही ये एलिफेंट है, ठीक है, पानी से अपने आप को क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। तो एनिमल्स भी अपने आप को क्या करते हैं? साफ रखते हैं, क्लीन रखते हैं। प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू। ठीक है, प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स टू, खेलना है बाहर और अंदर भी। हैव यू नोटिस दैट आफ्टर रनिंग फास्ट टू कैच योर फ्रेंड इन अ गेम
यू आर ब्रीथिंग फास्टर एंड डीपर। आपने नोटिस किया होगा जब आप अपने दोस्त को किसी गेम में पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं बहुत स्पीड में, तो आपने देखा होगा जो आपकी जो सांस है वो बहुत तेज चलने लग जाती है, ठीक है, बहुत गहरी और बहुत फास्ट फास्ट चलने लग जाती है। मे बी यूर चिक्स आर लिटिल रेड एंड यू आर फीलिंग अ लिटिल वार्म एंड स्टार्ट स्वेटिंग। शायद से ऐसा भी हो सकता है आपके जो चीक्स हैं, आपके जो गाल हैं वो थोड़ा बहुत लाल हो सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत वार्म महसूस हो सकता है, गर्माहट महसूस हो सकती है और हो सकता है कि आपको स्वेटिंग भी हो रही हो, पसीना आ रहा हो। दिस इज बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स आवर हार्ट वर्क हार्डर एंड बेटर। क्या है, जो हमने दौड़ लगाई है इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की है, उससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो बहुत हार्ड काम करता है और बहुत अच्छे से काम करता है। एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी, यानी कि जो एक्सरसाइज है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत अच्छा है। देयर आर मेनी वेज टू एक्सरसाइज एंड कीप अवर सेल्फ फिट। इस तरीके से बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिससे कि बहुत सारी एक्सरसाइज के तरीके हैं जिससे कि हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, हॉप स्किप एंड जंप। ठीक है, हॉप, ठीक है, जैसे कि फ्रॉग करता है, ठीक है, स्किप एंड जंप। ट्राई द फॉलोइंग मूव्स, वॉक लाइक अ डक, डक की तरह चलना, जंप लाइक अ फ्रॉग, फ्रॉग की तरह जंप करना, एंड रन लाइक अ कैट। विच मूव्स डिड यू इंजॉय द मोस्ट, इनमें से आपको कौन सा मूव सबसे अच्छा लगा। ठीक है, टेकिंग अ स्कीपिंग रोप एंड काउंट एज यू जंप, आपको क्या करना है, एक स्कीपिंग रोप लेनी है, यानी कि रस्सी कूद खेलते ना, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, लेनी है, एंड काउंट एज यू जंप, और आपको काउंट करने की आपने कितने जंप किए हैं। डू दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सी हु कैन जंप द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड के साथ खेलना है और देखना है कौन सबसे ज्यादा जंप कर सकता है। देन इनवाइट अ फ्रेंड टू स्टार्ट जंपिंग आफ्टर यू स्किप 10 टाइम्स और आफ्टर यू से अ शॉर्ट पोयम एज यू स्किप। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 10 यू स्किप 10 टाइम्स, मान लो आपने 10 टाइम्स स्किप कर लिया है, जंप कर लिया है, फिर आपको अपनी फ्रेंड को बुलाना है, या आप यहाँ पे एक पोयम के थ्रू भी गा सकते हैं, जैसे कि आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, जैसे कि आपको अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, तो आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट प्रिया टू जम्प विद मी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट प्रिया टू जम्प विद मी, तो उसके साथ में जंप करना है। या आप बोल सकते हो, कोई दूसरी फ्रेंड है आपकी, आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट नेहा टू जम्प विद मी। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इस गेम को खेलना है। वट अदर गेम्स डू यू प्ले विद अ स्कीपिंग रोप, ठीक है, आप स्कीपिंग रोप की हेल्प से और कौन से गेम खेल सकते हैं ये आपको बताना है। हरप्रीत ग्रैंड मदर कैन नॉट मूव मच बिकॉज ऑफ द पेन इन हर नीज, जो हरप्रीत की जो ग्रैंड मदर हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं चल सकती हैं, क्योंकि उनके नीज यानी उनके घुटनों में दर्द रहता है। बट सी स्टिल वॉक्स अराउंड द हाउस अ लिटिल एंड लव्स टू प्ले चेस विद हरप्रीत। लेकिन क्या है, उनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत वॉक करती हैं, ठीक है, घर में ही आसपास में ही थोड़ा बहुत वॉक करती हैं। एंड उनको हरप्रीत के साथ में, जैसे कि यहाँ पे गेम दिखाया गया है, चेस, चेस खेलना उनको बहुत पसंद है। सी सेज दैट बोथ द माइंड एंड बॉडी शुड बी एक्टिव, वो कहती हैं कि दोनों ही माइंड और बॉडी भी एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, नेम द गेम, वट टाइप ऑफ गेम डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड योर होम। ठीक है, अपने घर से बाहर आपको कौन से गेम खेलने पसंद है, जैसे कि मान लो मुझे खो खो पसंद है, ठीक है, किसी को क्रिकेट पसंद है, ऐसे ही बहुत सारे गेम हो सकते हैं, है ना, जो आपको पसंद है, जैसे खो खो, क्रिकेट, कोई हॉकी खेल सकता है, किसी को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन गेम्स को ऑब्जर्व करना है, ये कौन से गेम हैं। तो जैसे कि ये है, इसको स्पिन है ना, स्पिन करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हो गया लूडो। ठीक है, ये हो गया स्नेक एंड लेडर, ठीक है, सांप सीढ़ी जिसे हम बोलते हैं, है ना, और ये हो गया कैरम।
ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ गेम्स यहाँ पे आपको दिखाए गए। इसको हम जैसे हम बोलते हैं ना लट्टू घुमाना, तो ये वो हो गया। ठीक है, बाकी आपने ये गेम खेले ही होंगे। नेक्स्ट है, कैन यू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल द गेम हिडन हेयर। यहाँ पे कुछ गेम दिए गए हैं, आपको उनको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक गेम तो आपको दिया गया है, क्या, कबड्डी। ठीक है, यहाँ पे एक गेम ये है वॉली, VOLLEY बॉल, है ना। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, सॉरी, ये हो सकता है आपका एक गेम वॉली बॉल, है ना। और क्या हो सकता है, ऐसे ही आपको इसमें क्या करना है, ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फुटबॉल, है ना, फुटबॉल हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बास्केटबॉल, ये है ना। और सर्च करेंगे और क्या मिल सकता है इसमें, हाँ, और भी कोई गेम है, और देखो, और तो अभी कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप लोग इसमें बाकी गेम को क्या करेंगे, इसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ गेम यहाँ पे देखे, जैसे फुटबॉल, कबड्डी यहाँ पे पहले से ही गिवन है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, और बाकी आप लोग इसमें सर्च करेंगे। एक यहाँ पे ये दिया गया है खो खो, है ना, आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये खो खो। तो इस तरीके से कुछ गेम्स हैं, बाकी आप लोग फाइंड आउट करना है ना। नेक्स्ट है इसमें प्लेइंग सेफली। हमें सेफली खेलना है, खेलना तो चाहिए लेकिन कैसे खेलना चाहिए, आराम से, सेफली खेलना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी सेफ वाइल हैविंग फन। ठीक है, फन करते हुए हमें सेफ रहना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कंसिडर्ड अ सेफ एरिया और टू प्ले, वाई और वाई नॉट। आपको बताना है, यहाँ पे कुछ आपको ऐसे प्लेसेस दी गए हैं, वो बताने हैं सेफ हैं या नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, अब बिजी रोड, ठीक है, ये बिजी रोड है, क्या हम यहाँ पे खेलना सेफ है, नहीं, ये अनसेफ है। ठीक है, बिकॉज द व्हीकल्स आर रनिंग। ठीक है, जो व्हीकल्स हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, व्हीकल्स आर रनिंग, तो ऐसी जगह खेलना सेफ नहीं है। अब पार्क, पार्क कैसा है, सेफ है, बिकॉज इट हैज, ठीक है, इट हैज ओपन स्पेस। क्या है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, खुला है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे व्हीकल्स नहीं चलते हैं। तो बिजी रोड क्या है, अनसेफ है, पार्क है सेफ। ठीक है, नेक्स्ट है स्कूल प्लेग्राउंड। स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल ग्राउंड है, वो क्या है, वो है सेफ, बिकॉज टीचर्स आर, टीचर्स आर वॉचिंग। ठीक है, वो हमें देखते रहते हैं कि हम सेफली खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। ठीक है, अ रूफ विदाउट रेलिंग्स अनसेफ। ठीक है, वी कैन फॉल। ठीक है, अगर बिना रेलिंग के है तो हम वहां से गिर सकते हैं, वी कैन फॉल। ठीक है, अ रूफ विदाउट रेलिंग में हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अ कंस्ट्रक्शन साइट, इट इज अनसेफ। ठीक है, बिकॉज जो हमारे जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो हम पे गिर सकते हैं, वो क्या है, एक तरीके से अनसेफ जगह है। इन पब्लिक स्पेसेस देयर में बी स्ट्रेंजर। अब जो पब्लिक स्पेसेस होते हैं, जगह होती हैं, वहां पे क्या हो सकते हैं, स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, कुछ अजनबी हो सकते हैं। डू नॉट इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स अनलेस यू आर विद योर पेरेंट्स और एनी अदर एडल्ट यू ट्रस्ट। कभी भी जो इन स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी होते हैं, हमें उनसे कभी भी इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए जब तक कि हम अपने पेरेंट्स या किसी बड़ों के साथ में नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर ये स्ट्रेंजर है, ठीक है, और ये इन बच्चों से बात कर रहा है, तो देखो बच्चे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कम हेयर हैव सम स्वीट। वो आदमी इनको कह रहा है, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ मिठाइयाँ, कुछ स्वीट्स देता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं, वो अपने बड़ों के साथ में नहीं है, अजनबी है उनके लिए ये। क्या कहते हैं, नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट। ठीक है, वो कहते हैं नहीं धन्यवाद, हमें आपके स्वीट्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट है, योर मदर आस्क्स मी
टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। ठीक है, बच्चा स्कूल में वेट कर रहा है अपने पेरेंट्स का। तो यहाँ पे एक लेडी आके बोलती है कि तुम्हारी मम्मी ने बोला है कि तुम्हें स्कूल से लेकर आए। तो बच्चा उनको नहीं जानता है पहले से, तो कहता है नो आई डोंट नो यू। वो कहता है नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। नेक्स्ट है लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार। यहाँ पे ये आदमी है, इस बच्चे को कह रहा है लेट मी ड्रॉप यू होम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आ जाओ गाड़ी में बैठो। तो कहते हैं नो आई नो माई वे बैक होम। कहते हैं नहीं, मैं अपने घर का रास्ता जानता हूँ। वी शुड पे अटेंशन टू अवर सराउंडिंग व्हेन प्लेइंग। जब हम अपने आसपास खेल रहे हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो staying healthy and happy chapter number 9 of class 3rd EVS। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।